20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिज्ञ, पाकिस्तान के संस्थापक, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अजी जिन्ना का जन्म कराची के वजीर मैदान में हुआ। इनकी जन्म की तारीख को लेकर विवाद है, लेकिन सरोजनी नायडू की किताब जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ, जिसे जिन्ना की जन्म की तारीख मान लिया गया। जिन्ना अपने परिवार में सबसे बड़े थे। इनके पिता जिन्ना भाई एक संपन्न गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जिन्ना के जन्म से पूर्व वे काठियावाड़ छोड़कर सिंध जाकर बस गए। जिन्ना के बारे में इतिहासकार बिलियो बताते हैं कि जिन्ना भाई पुंज गुजराती लोहाना जाति से थे। जिन्ना ने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया और कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले अपनी मां के कहने पर शादी भी कर ली, लेकिन शादी चल नहीं पाई और वो इंग्लैंड चले गए और 19 वर्ष की उम्र में ही वकील बन गए। इसके साथ ही राजनीति में भी रुचि लेने लगे। राजनीति में वह फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी के प्रशंसक बने। यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी के लिए ब्रिटिश संसद में प्रवेश के लिए प्रचार भी किया। जब वे ब्रिटेन में थे तब इनके पिता का व्यापार चौपट हो गया और वो बम्बई वापस आ गए और बहुत ही कम समय में बड़े वकील बन गए। उनकी योग्यता को देखकर ही बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में अपने ऊपर लगे राजद्रोह की मुकदमे की सुनवाई के लिए जिन्ना को अपना वकील बनाया और जिन्ना ने अदालत में यह तर्क दिया कि अगर भारतीय स्वशासन के लिए मांग करते हैं तो यह राजद्रोह बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसके बाद भी तिलक को सजा हो गई। 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और अंग्रेजों से बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग की मांग करने लगे। इसी बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसमें शामिल होने से जिन्ना बचते रहे, लेकिन 1913 में जिन्ना लीग में शामिल हो गए और लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इसके बाद भी वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने रहे। यही उन्होंने लीग और कांग्रेस का समझौता कराया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध एक बड़ा साझा मंच बना। 1918 में जिन्ना ने पारसी लड़की रत्तीबाई से दूसरा विवाह किया, जिसका कट्टरपंथी मुसलमानों ने जबरदस्त विरोध किया, जिससे परेशान होकर रत्तीबाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1919 में उन्होंने अपनी एकमात्र संतान दीना को जन्म दिया। उधर 1918 तक आते आते भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन हुआ, जिसके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्य अहिंसा, राजनीति में सनातन हिंदू चिंतन के प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग से गांधी जी भारत के लोकप्रिय नेता बन गए। इसके साथ गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन कर दिया, जिसका जिन्ना खुलकर विरोध करते थे। जिन्ना मानते थे कि खिलाफत आंदोलन से धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी। अपने इन्हीं मतभेदों के कारण जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से अपनी प्राथमिक सदस्यता त्याग दी और चेतावनी दी कि गांधी जी के जन संघर्ष के सिद्धांत से हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन और बढ़ेगा। 1923 में जिन्ना मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने और 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होने लगा, जिसे बचाने के लिए वे यूरोप भी गए, लेकिन 1927 तक आते रत्तीबाई और जिन्ना अलग हो गए। इससे जिन्ना दुखी थे। तभी 1929 में रत्तीबाई की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी बहन फातिमा जिन्ना का सहयोग मिला। फातिमा ने ही जिन्ना की बेटी का पालन पोषण भी किया, लेकिन जब जिन्ना की बेटी ने पारसी व्यापारी नेविल वाडिया से शादी कर ली तो जिन्ना दीना वाडिया से नाराज होकर अलग हो गए। हालांकि उनका निजी संबंध बदस्तूर चलता रहा,
लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जहां जिन्ना और फातिमा पाकिस्तान चले गए, वहां दीना वाडिया भारत में ही रह गई। उधर 1929 में रत्तीबाई की मौत के बाद जिन्ना गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए, लेकिन गोलमेज सम्मेलन न हो पाने के बाद भी वहीं 1934 तक रुके रहे। 1934 में आगा खान, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल के कहने पर भारत आ गए और लीग का पुनर्गठन किया। 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया। हालांकि पंजाब सिंध में लीग को करारी हार भी मिली। अब जिन्ना ने कांग्रेस के सामने पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मुस्लिम लीग के मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मानना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी नेता मुसलमान थे। कांग्रेस ने जब यह प्रस्ताव नहीं माना, तब जिन्ना के दिमाग में मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का विचार आया। उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब था हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग लोग हैं और दोनों को अलग अलग देशों में ही रहना चाहिए। इसके लिए 1940 के लीग में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करवाया, जिसका कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया। लेकिन जिन्ना ने 1941 में मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन की स्थापना की, जिससे वे अपने विचारों को बढ़ा सके। हालांकि 1944 में गांधी जी ने बंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक हकीकत बन गया, जिसके पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और इस पद पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 दिसंबर 1948 तक रहे। वास्तव में 1930 से ही जिन्ना तपेदिक के रोगी थे और 1940 तक आते आते फेफड़ों के कैंसर के रूप में तब्दील हो चुका था, जिसके बारे में केवल उनकी बहन या कुछ करीबी लोग ही जानते थे। रा के विशेष सचिव तिलक देवेश्वर अपनी किताब पाकिस्तान एट द हेल्म में कहते हैं कि जिन्ना के डॉक्टर जाल पटेल एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, जिन्होंने इसकी खबर नहीं होने दी। लेकिन जिन्ना के बीमारी के बारे में शायद माउंटबेटन को पता था, तभी उन्होंने आज़ादी की तारीख फरवरी 1948 से खिसकाकर अगस्त 1947 कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर जिन्ना की बीमारी के बारे में गांधी, नेहरू या पटेल को पता हो जाता तो वे विभाजन के लिए समय मांगते। 1948 तक आते आते उनका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ चुका था। उनकी उम्र 72 साल की हो चुकी थी। वे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत चुके थे, पाकिस्तान को हकीकत बना चुके थे। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को हवाई जहाज से क्वेटा से कराची लाया गया तो उनका वजन मात्र 40 किलो रह गया था। जब कराची से मैनपुरी हवाई अड्डे से उनकी एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस के लिए चली तो बीच रास्ते में ही उनकी एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। यहाँ तक कि उन्हें हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए मात्र मिलिट्री सेक्रेटरी ही थे, जबकि प्रधानमंत्री लियाकत अली हवाई अड्डे तक नहीं आए। वास्तव में लियाकत अली के जिन्ना से संबंध अच्छे नहीं थे। अपनी इस एम्बुलेंस यात्रा पर फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में लिखा है कि एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मैं और नर्स डनहैम बैठी थी। पीछे गवर्नर जनरल की गाड़ी चल रही थी। हम 4 या 5 मील ही चले थे कि गाड़ी झटके खाकर रुक गई। उस दिन कराची में बहुत उमस भरी गर्मी थी। पूरे 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। मेरी जिंदगी का शायद ही कोई घंटा इतना लंबा और तकलीफ दे रहा होगा। आगे फातिमा लिखती हैं, शाम 6:10 पर गवर्नर जनरल हाउस पहुंचकर जिन्ना 2 घंटे तक सोते रहे। फिर उन्होंने आँख खोली और फुसफुसाए, फाती। इसके बाद उनका सिर दाईं ओर लुढ़क गया और आंखें बंद हो गई।
11 सितंबर 1948 की रात 10:20 पर जिन्ना मर चुके थे और साधारण कफन में लपेटकर उनका मात्र 70 पाउंड का शरीर अगले दिन कराची में दफन कर दिया गया। इतिहास की एक बेहद जिद्दी रहस्यमयी हस्ती का पार्थिव शरीर आज भी उसी जगह गुलाबी पत्थर के एक खूबसूरत गुंबद वाले मकबरे में मौजूद है, जिसे मजार कायद कहते हैं। उनके मरने के बाद जहां राज्य ने सार्वजनिक रूप से सुन्नी ढंग से अंतिम संस्कार किया, तो फातिमा जिन्ना ने घर पर शिया ढंग से अंतिम संस्कार किया। इस तरह इस रहस्यमयी व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी रहस्य ही रहा कि वे शिया थे या सुन्नी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।